आज हमें भी तो बुजुर्ग मिलते हैं, आज हमारे आसपास भी तो सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग हैं, हमारे वालिद हैं, हमारे चचा हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, बाज़ औक़ात हमारे मुलाजमीन होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारी मस्जिद के नमाजी होते हैं। हम बुज़ुर्गों के साथ क्या बर्ताव करते हैं? चलो कोई रिश्तेदार है तो अदब कर लेंगे, वरना कोई गरीब अगर हमारी उम्र में बड़ा है तो उससे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। मुलाजिम अगर बेचारा कोई बूढ़ा है तो उसको उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे बाकी मुलाजमीन को। नहीं जनाब, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अनस, बड़ों का अदब और एहतराम और ताज़ीम और तौकीर करो और छोटों पर शफकत करो, तुम जन्नत में मेरी रफाकत पालोगे। ये बड़ों और बच्चों दोनों के लिए है। छोटे बड़ों का अदब और एहतराम और ताज़ीम और तौकीर करें, इज्जत दें उन्हें, और बड़े बच्चों पर शफकत करें। आका फरमाते मेरे साथ जन्नत में रफाकत पालोगे। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने हमारे छोटों पर रहम न किया और बड़ों की ताज़ीम न की वो हम में से नहीं। नबी पाक फरमा रहे हम में से नहीं है। आज लोग किसी गरीब बूढ़े को इस तरह डांटते हैं, इस तरह झाड़ते हैं, अजीब माजरा है। नहीं जनाब, बड़ा अगर मेरी उम्र में मुझसे बड़ा है, बेशक वो मुलाजिम है, बेशक वो गरीब है, वो फकीर ही क्यों ना हो, वो मेरे वालिद की जगह पर है। याद रखना मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बा अदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब, बेअदब बर्बादी होता है। ख्वाजा गरीब नवाज को ये मर्तबा कैसे मिला? उनको पता नहीं था ये जमाने के वली हैं, इनका नाम क्या है, इनका ओहदा क्या है। बस देखा एक बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरा है, सफेद दाढ़ी है, अरे ये तो मेरे वालिद की जगह है। मोहब्बत से बिठाया, पानी पेश किया, अंगूर पेश किए और उन्होंने इनको सुल्तान विलायत का सितारा बना दिया, आसमान विलायत का सितारा बना दिया। ये मिलता है बाअदब लोगों को। तो जिंदगी में हमेशा बाअदब रहना, बड़ों की इज्जत करना। बल्कि यहाँ तो एक अजब माजरा ये है कि अगर कोई शख्स पैसे वाला हो जाए, मशहूर हो जाए, जमाने में नाम हो जाए, तो अब अपने बूढ़े गरीब रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार कर देता है। मैं कैसे बताऊंगा मेरा चाचा है ये, इतना गरीब, ऐसे मैले कपड़े। मैं कैसे बताऊं कि मेरा मामू देहाती है। मैं कैसे बताऊं कि मेरा जो है फलार कज़न जो है वो ठेला लगाता है। अपने रिश्तेदारों को पहचानना छोड़ देते लोग कि यार मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। एक बात याद रखना मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खास तौर पे जो ये सोशल मीडिया का ज़माना आया है, पर लोग कहते हैं मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं, मैं कई ग्रुपों का एडमिन हूँ, मेरे इतने लाइक्स हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, तुम इन ग्रुपों के चक्कर में, इन लाइक्स और इन पेजेस के चक्कर में अपने करीब के रिश्तेदारों और अपने भाई बहनों को भूले बैठे हो। याद रखना, जिस दिन बीमार हुए, जिस दिन ज़माने ने चोट मारी, तुम्हारे बिस्तर के किनारे पर वही तुम्हारे भाई बहन और रिश्तेदार खड़े होंगे। वो 5000 व्हाट्सएप और फेसबुक के फ्रेंड्स नहीं आएंगे, अपने अपने ही होते हैं। दुख में वही काम आते हैं। और शरीयत हुक्म देती है कि कराबतदारों का हक है, अपने रिश्तेदारों का हक है, सिला रहमी का हुक्म नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिया। अल्लाह अकबर, यहाँ तक फरमाया हदीस पाक में, जिसका मजमून है, जो बंदा अपने रिश्तेदारों को सदका देता है उसे आम सदका देने से डबल सवाब मिलता। एक सदका करने का सवाब, दूसरा सिला रहमी करने का सवाब। बल्कि एक बड़ी कमाल की बात बताऊं, किताबों में लिखा है थोड़ी मुश्किल बात, मगर जरा गौर से समझिएगा। किताबों में लिखा, रिवायतों का मजमून है कि सबसे ज्यादा सवाब इस बात का है कि बंदा अपने उस रिश्तेदार को सदका दे जो उससे दुश्मनी रखता हो। कीना परवर रिश्तेदार को सदका देने का ज्यादा सवाब है ना मुश्किल। जो मेरी मुझसे दुश्मनी कर रहा है उसको क्यों तोहफा दूं? मेरे गीबत करता है, मेरे बारे में बुरी बातें करता है, ये है इस्लाम। क्यों?
वो तुम्हें महरूम कर रहा है, तुम उसे अता करो। वो तुमसे तोड़ रहा है, तुम उसे जोड़ो, क्योंकि तुम उसे तोहफा दोगे, उसका दिल तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा, दिल नरम हो जाएगा। दुश्मनी बढ़ती ऐसी है ना, वो हमारे खिलाफ बात करता है, हम कहते हैं मैं बताता हूं मैं कौन हूं। वो हमारे खिलाफ बात करता है, हम उसके खिलाफ बात करते हैं। और अब चिंगारी आग में बदलती है, लड़ाई बढ़ती है, खानदान टूट जाते हैं। अरे अगर अगला आग लेकर आया है, तुम ठंडा पानी डाल दो ना। तुम्हें किसने कहा है कि पेट्रोल डालो? अच्छा तू आग लाया, मैं पेट्रोल डालता हूं, चलो पूरा मोहल्ला ही जला देते हैं, पूरा घर जल के राख हो जाता है। सीखो औलिया किराम के कदमों में बैठे हो कि हमारा काम लड़ाई करना, बदला लेना और जनाब किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। अदब, प्यार और शफकत के साथ जिंदगी गुजारनी है।